तो ये हो गया y दिया था, तो फिर हम लोग को dy बाई dx करना था। ठीक है, तो dy बाई dx अगर हम लोग करेंगे तो dy बाई dx क्या है, देखो 4 साइन, अरे अच्छा क्वेश्चन है, साइन क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो तो यहाँ पे तो साइन कोस, ठीक है, तो 4 साइन, इसको तो u अपन v में करना है, फिर इसका तो 1 हो जाएगा थीटा। अच्छा थीटा के स्टेप में देखो बच्चे लोग कितने समझदार है, सर बोले सर थीटा के स्टेप में इसमें तो x तो है नहीं, थीटा के स्टेप में करो ना, तो ये हो जाएगा dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर लेंगे हम लोग, तो हम क्या हो जाएगा, देखो u अपन v को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो u अपन v को पहले u को पहले पकड़ लो, तो 4 इंटू साइन थीटा का, पहले फर्स्ट को पकड़ लो, फिर से सेकंड को छोड़ दो, 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट को पकड़ो, सेकंड को छोड़ दो, फिर यहाँ पे माइनस, फर्स्ट को छोड़ दो, फिर से सेकंड को पकड़ लो, तो हम सेकंड को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा, फिर से अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। फिर थीटा का बोल रहे हैं बच्चे लोग, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, देखो थीटा का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम फर्स्ट को पकड़ लो, सेकंड को छोड़ दो, फिर माइनस, फर्स्ट को हम छोड़ के और सेकंड वाले को पकड़ना है, वेरी गुड, देखो सेकंड वाले को ना पकड़ना है, सेकंड वाले को पकड़ना है। ठीक है, सही बात है, फर्स्ट को पकड़ लो, सेकंड को छोड़ो, फिर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को पकड़ लो, अपन में नीचे वाले का स्क्वायर, ये ना बार बार मैंने बोलते रहता हूँ, आप भूलो मत। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये हम क्या आगे, ये हम 4 का तो 4 ही रह जाएगा, ये तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। बच्चे लोग बोले सर कांस्टेंट का तो 0 होता है, नहीं कांस्टेंट का ना 0 होता है, ऐसा हम दिया d अपॉन dx ऑफ, यहाँ पे कोई हम कांस्टेंट दिया भाई, तो हम इसका होता है 0, इसका होता है 0, कांस्टेंट का 0 होता है। लेकिन हम ऐसा अगर दिया कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये ना 5x दिया, तो ये तो कोफिशिएंट हो गया ना, तो 5 इंटू एक्स का 1, क्योंकि यहाँ पे ये ना 5 क्या है, 5 कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट विद वेरिएबल। छोटे बच्चे लोग ना एकदम रट गए, कांस्टेंट विद वेरिएबल, कांस्टेंट विद वेरिएबल, कोफिशिएंट पूछ करके देखना, मेरे बच्चे से। ठीक है, दूसरे लोग तो मरियल जैसा बोलते हैं सर कोफिशिएंट, मतलब कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम मेरे बच्चे से बोलना है तो हंस के बोलेंगे, उत्साहित होकर। कोफिशिएंट मतलब कितने बार भी हम पूछे तो उत्साहित होकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप भी एकदम भूलोगे, क्या बोलोगे, कांस्टेंट विद वेरिएबल, कांस्टेंट विद वेरिएबल। ठीक है, देखो अब आप भी कभी लिखोगे। ठीक है, और आपसे भी कभी छोटे बच्चे पूछे ना कि ना भैया ये एकदम डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो आपने इसको बता देना कि हम बाबू देखो ये ना कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स है, जो कि कोई एक नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, आप एकदम फिर तो बच्चे बोले सर यहाँ भी तो है सर नंबर, तो फिर यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो फिर आपको ना समझाना पड़ेगा कि बच्चे लोग आप ना पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में कि यहाँ पे ना अगर हम कुछ अगर लगा है ना कांस्टेंट विद वेरिएबल को ना हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, आपको ना समझाना पड़ेगा छोटे बच्चे को। ठीक है, तो आप भी हम समझा देंगे। ठीक है, हम कांस्टेंट विद वेरिएबल को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट विद वेरिएबल को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, याद कर लिएगा, वेरी। ठीक है, तो ऐसे ना छोटी छोटी चीजें ना याद कर लिएगा, इनका एग्जाम में जाके ना गड़बड़ कर देते हैं सर, ठीक है यार ये तो 4 हो गया, 4 का तो 0 हो जाएगा, ना 4 तो कोफिशिएंट है ना, 4 कोफिशिएंट है। साइन का क्या जाएगा, साइन का कॉस थीटा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे इसको छोड़ दो, 2 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग इसको तो पकड़ना नहीं है, तो 4 साइन थीटा, फिर से इसको 2 का 0, देखो यहाँ पे एकदम 2 एकदम कांस्टेंट है, एकदम कोफिशिएंट है। अब बताओ देखो इधर 5x लिखा है और 5 प्लस x लिखा है, तो यहाँ पे ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया कोफिशिएंट, लेकिन ये हो गया कांस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, तो हम इसका नाम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, इसका नाम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, देखो ये एकदम बातें अब आपको समझ में। ठीक है, ये तो 5 तो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, और x का 1 हो गया। यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट अलग होता है, ये अलग है ना बीच में, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें ना कंफ्यूजन नहीं होना है, अपने एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन भी पड़ जाती है, तो इसलिए हम लोग पहले ही अच्छी बातें से बता देते हैं। तो मतलब 2 का आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस कॉस का बच्चे बोल माइनस है, वेरी गुड, माइनस है। ठीक है, आप ये लाइन तुम लिखना मत, हो गया ना इसका काम लिखने के लिए। यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बस काम अब थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, -1 आ गया तो स्क्वायर। ठीक है, अब ना इसको ना थोड़ा सा और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया 4 2 8, 4 2 8 आ गया, 4 2 8 इंटू कॉस थीटा, 4 2 8 इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस, देखो मेरे से पहले कर दिया चलो, ठीक है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, करके ना बताओ, देखो चेक करना मेरा सही, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो 0 और ये वाली माइनस हो गया प्लस,
ये माइनस प्लस है, मजा आ गया। 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आसान होती है यार। क्यों तो आसान रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 4 cos स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए ना आसान हो गया। 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ऐसा आता है। ठीक है, चल अभी यहाँ पे क्या आ गया, ये तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई करें, सब लोग कर लिए पहले से। अब ये ना 4 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा कितना आएगा, 4 ना कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। मैं तो यहीं पे कर दूँ क्या, ये लोग फिर से मैं लिखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों क्या हमने सर आपने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख दिया इसको, ठीक है, इतना तो आपने ना जगह बना लिया, ठीक है। देखो बच्चों को कितना अच्छा जगह बर्बाद जो है ना, बच्चों को आपने इसको ऐसे कर दिया। देखो अब ये तो -1 लग रहा है कि दूर चला गया बेचारा, क्योंकि दूर से खड़े हो, पास आ गया भाई, पास आ गया, ये भी पास आ गया, देखो ये भी पास आ गया। तो अब ये तो क्या हो गया, 8 cos थीटा प्लस 4, वो तो आपको समझ ना, 4 तो कॉमन लिए थे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, सिंपल है, आप तो लिख लो एक लाइन नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद ये अभी तो स्क्वायर का नहीं, क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं, टेंशन क्या रखेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ सोच सकते क्या, स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पे फिर इसको नहीं गड़बड़ हो सकता, माइनस बनेगा अलग, बेचारा तन्हा अकेला है वो, इसको भी साथ में रखो यार, ठीक है। तो ये कर लो 8 cos थीटा प्लस 4, इसको भी एक ही घर में हम लोग कर लेते हैं, तो ये माइनस और 1 इंटू दिस, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो सेम आ गया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू दिस, तो 2 प्लस cos का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गई 1 इंटू दिस और दिस, वेरी गुड, आ गया। अभी नीचे अपॉन में आएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 2 प्लस cos थीटा आएगा, तो 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ऐसी बात बनेगी, ठीक है। अभी तो क्या करेंगे, अब हम लोग ना स्क्वायर खोल लेंगे, पड़ेगा स्क्वायर खोल लेगा, स्क्वायर खोल दिया, क्या स्क्वायर खोल लो यार, देखते हैं क्या होता है। अरे यार आग का दरिया है तो डूब के ही तो जाना पड़ेगा, अरे यार कुछ डेयरिंग करो यार, टेंशन मत लो, डेयरिंग करने की सोचो, ठीक है, जो आएगा सो आएगा, डेयरिंग में बात नहीं है, साहस की बात है यार, स्क्वायर खोलो, जो आएगा सो देखेंगे, स्क्वायर खोलो, चलो डेयरिंग देखो, अपनी साहस देखो अपनी, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ जाएगा लेके जाएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखना है जोड़ कितना बाजू काटेंगे, आज तो इसको पूरा करके छोड़ेंगे, एकदम टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर cos का स्क्वायर 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, ठीक आ गया, 2 का स्क्वायर, अरे ब्रैकेट रहेगा, तो ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखो इसमें ना अपना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेना, देखो ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा चीज, ठीक है, मैं ना एक लाइन पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ सोचेंगे सब साइन कैसे जो आ गया, थोड़ा अच्छा नहीं होगा, देखो अब आप कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या है, देखो ये तो 8, ये तो सेम, दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर दिस मल्टीप्लाई 1, मतलब तैयार है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये इसका हम लोग स्क्वायर खोले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब ना देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट देना है, क्योंकि ये तो एक घर में है ना, तो इसको भी हम लोग एक घर में रखेंगे, सेपरेट घर में। अब जब ये ब्रैकेट जब मटेगा तो ये एकदम +4 था, बेचारा माइनस हो जाएगा, ये एकदम प्लस में था, ये भी बेचारा माइनस में हो जाएगा, ये भी बेचारा प्लस में था, ये भी माइनस में हो जाएगा, तीनों माइनस में हो जाएगा, देखो बेचारे तीनों पहले प्लस में थे, ठीक है। तो अब ये एकदम देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, देखिए कितना बेहतर हो गया, और कुछ कट रहेगा, अच्छा देखो 8 - 4, यानी कि भाई इसको ना हम लोग एक लाइन यहीं पर कर लेते हैं, आप लोग कॉपी में कर लेंगे, ठीक है, आप लोग ना कॉपी में इसको कर लेंगे, ठीक है, मैं तो फिर से करूँगा तो मेरे को ज़्यादा जगह लगेंगे ना। चलो तो ये 8 cos - 4 cos, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 cos, ठीक है। फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाली कैंसिल हो गई, और तो क्या बच गया 4 cos - cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको ना हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे लिख लेते, तो क्या हो गया, यहाँ से ना cos कॉमन ले लेते, कॉमन ले लीजिए, cos ले लो यार, डेयरिंग दे रहे थे यार, देखेंगे 4 यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे माइनस cos थीटा। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लें, देखो आज तो हम लोग अपना डेयरिंग दिखाएंगे साहस, ठीक है, आज कुछ तूफान मिल जाएगा, देखना है जोड़ कितना इस क्वेश्चन में है, देखो जो इसको हम लोग इसको अब ये तो मौका देखो 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 इसमें किसी को दिक्कत है, आ गया ना अपना बात पे, देखो कितना का आसान बन गया, देखो पहले एकदम कितना बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा छोटा 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 इतना छोटा हो गया, अभी कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखना था बच्चे लोग बाद में क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, इसको ये लाइन हटा देते हैं, सब लोग लिख लेंगे, फोटो खींच लेंगे नहीं, छोड़ो फोटो ना, क्वेश्चन का फोटो खींचने से कोई फायदा नहीं, ठीक है।
क्योंकि आपको हम समझेगा नहीं, ठीक है। फोटो ना थ्योरी का लेना चाहिए, ठीक है, थ्योरी का, या फिर फोटो ना छोटे बच्चों के लिए लेना चाहिए, ठीक है। जो 9 के बच्चे ना वो ना थोड़ा ना कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको ना लिख नहीं पाते, और हम लिख लेते तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि एक साथ में वो लोग ना दोनों काम नहीं कर पाते। लिखते हैं तो हम थोड़ा समझ में कम आता है, और हम समझते हैं तो हम लिख कम पाते हैं। तो हम छोटे बच्चे लोग, आप तो बड़े हो गए, आपकी तो हाथें बड़ी हो गई, हाथ में बड़ी हो गई ना, तो हाथ बड़ी हो गई तो आप तो जल्दी लिख लेते। छोटे बच्चों का छोटा हाथ रहता है, तो हम छोटा हाथ रहता है तो लोग ना धीरे धीरे लिखते हैं। ये ना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए ना छोटे बच्चों के लिए ना हम लोग स्क्रीन शॉट देते हैं। वो लोग बेचारे लिखने के लिए कोशिश करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश करते हैं तो लिख नहीं पाते, बेचारे को हाथ छोटा होता है ना, इसलिए। चलो तब तक मैं ना इंग्लिश में डाल लेते हैं। बच्चे बोले सर इतना गाढ़ा अक्षर नहीं है, डार्क नहीं चाहिए। अरे बच्चे डार्क कैसे चलेगा, तो इसमें इंक नहीं रहेगा, तो बताओ बारूद नहीं रहेगा तो शस्त्र चलेगा क्या? तो अभी बारूद देखो अभी हम बारूद देखो डाल देंगे तो कितना ये डार्क चलेगा। देखो अभी हमने इसमें बारूद डाल दिया, अब बारूद डाल दिए, अब ये एकदम धड़ाम धड़ाम चलेगा, मतलब धड़ाम मतलब तेज चलेगा, ठीक है, मतलब डार्क चलेगा। अब हम लोग दुश्मन को बारूद भर दिए ना, अब अपना दुश्मन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखना यहाँ पे ये एकदम आ गया ड्यूएबिलिटीज, ठीक है। तो ड्यूएबिलिटीज यहाँ पे लिख लो, फिर ड्यूएबिलिटीज देखो धीरे धीरे अपनी बारूद भरे ना, बारूद नीचे आएगा तब देखना इसका कमाल, देखना बारूद नीचे आएंगे, ठीक है। दीजिए हो गया फर्स्ट यहाँ पे 4, देखो आने लगा बारूद भरे ना, आने लगा। देखो इसको ना थोड़ा सा हिला देते हैं, देखो फिर यहाँ पे 2 प्लस फर्स्ट तक इसका, देखो जल्दी आ गई आंसर। ये हो गया बात। अब ना मैंने ये लोग जमीन को खाली कर देता हूँ, क्योंकि फिर ना भाई बीच में डिस्टर्बेंस होगा तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। क्योंकि एक साथ करेंगे ना, जमीन पूरा खाली रहेगा तो एक साथ पूरा क्वेश्चन में आ रहा है, फिर कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिर मैं कुछ में बातें करने लूँगा, फिर मेरे मन से कुछ बातें निकल जाएगी। इसलिए ना मैं ना एक बार इसको साथ ही करूँगा, ठीक है, ताकि एक सांस में इसको पूरे बना दें। अब देखो अब क्या करेंगे, अब तो शिकारी अपना आ गया अपने औकात पे। अब देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग कि सर नीचे लिख दो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पहली बात तो ये यहाँ पे ना मैं रीजन लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 प्लस cos थीटा, ठीक है। हम लोग फिलहाल इसी क्वेश्चन का करते हैं, ठीक है। दिस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात तो आ गई, ठीक है। मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव, इसमें कोई टेंशन नहीं। दूसरी बात क्या है कि देखो दूसरा यहाँ पे तो दूसरी बात क्या है कि देखो cos थीटा या फिर sin थीटा दोनों कहाँ से आता है, इसका रेंज इसका औकात क्या है। रेंज मतलब औकात, मतलब आपकी रेंज कितना है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे की रेंज बोलते हैं बाबू ये तो 10-12 रोटी तो यूं ही घी जाता है, वो उसकी औकात होती है। मतलब रेंज मतलब औकात, मतलब किसी का औकात ज़्यादा होता है तो एकदम रेंज उसका ज़्यादा हो गया, तो रेंज में ज़्यादा हो गया तो 15-20 रोटी तो एकदम ऐसे ही घी जाता है, देखना। और हमारी अभी रेंज अभी थोड़ा कम हुई है, पहले 4 से 5 से 6 तक मेरी एकदम रेंज चली गई, तो रेंज में धीरे धीरे अपनी बढ़ाए जा रहा हूँ। रेंज मतलब अपनी खाने के औकात में बढ़ाया जा रहा हूँ। तो एकदम रेंज का मतलब क्या हो गया, उसका कितना वो कूद सकता है। जैसे मेरी एकदम रेंज क्या है कि मैं ना यहाँ से इतना ही मैं कूद सकता हूँ, ये मेरी रेंज होगी, मेरी औकात है एकदम रेंज। तो इसका रेंज हम लोग देखेंगे। तो साइन थीटा और cos थीटा का औकात क्या है, तो सब लोग बोल रहे हैं सर साइन थीटा का तो औकात हम जानते हैं, cos का भी औकात जानते हैं। ये तो बेचारा कितना भी हम कूद ले, इसका औकात ही नहीं कि ये -1 से और 1 के बाहर जाए, उसका औकात ही नहीं, इसकी पूरी औकात हम लोग जानते हैं। तो क्या है कि कितना भी कूद लेना बच्चा, ये साइन और cos दोनों कितना भी कूद ले, इसका रेंज क्या है, ये कितना भी कूदेगा -1 से बाहर नहीं जाएगा, और कितना भी कूदेगा +1 से बाहर नहीं जाएगा, इसका यही औकात ही है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी डाल के देखो -1 से और 1 के बाद, मतलब कि 2 में कुछ भी डाल देंगे, मतलब इनपुट में कुछ भी होगा, लेकिन रेंज मतलब आउटपुट। देखो बच्चे लोगों ने सब रेंज का मतलब आउटपुट मिलता है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। तो रेंज का मतलब आउटपुट हो गया, ठीक है। भाई आउटपुट मतलब क्या मिल रहा है, हमने कुछ डाले हैं ना, मतलब साइन में तो कुछ डालेंगे, cos में तो कुछ डालेंगे, तो मिलेगा क्या, -1 से 1 के बीच का ही कुछ मिलेगा, ठीक है। वही इसकी औकात ही है, वही देखा, ठीक है। तो ये हो गया -1 से 1, मतलब कि साइन और cos में -1 से 1 के बीच में ही आएगा। अब देखो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर अपना हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम ऐसे, ये ना cos थीटा का औकात है, देखो क्या है, ये ना इससे ना 1 से बढ़ा जाएगा हमेशा, औकात ही। अच्छा बोल रहे हैं सर यहाँ पे इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, बढ़िया इक्वल आ सकता है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो cos थीटा -1 के इक्वल भी आ सकता है, और -1 से बड़ा आ सकता है, और +1 से छोटा आएगा, और +1 के इक्वल आएगा, इसकी औकात ही है, ठीक है। तो ये तो बच्चे लोग समझ गए। अब देखो 4 माइनस, मतलब कि माइनस लगा लेना है। अभी ना पहले देखो cos पर माइनस लगाए तो माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस लगा लो, तो ये तो माइनस हो गया +1, और फिर यहाँ पे -cos, ठीक है, और यहाँ पे -1। अब देखो बच्चे लोग क्या बोले सर अब माइनस लगाएंगे ना तो साइन रिवर्स हो जाता है, हम लोग 11th में पढ़ेंगे, तो सबको याद है 11th में पढ़ेंगे। अच्छा जिसको नहीं याद है ना उसके लिए मैंने बताया था, देखो 5 से बड़ा है 7, सब बोला हाँ 5 से बड़ा है 7, अब यहाँ पे माइनस ला के देखो, दोनों साइड देखो, -5 से बड़ा होगा -7,
सही है, मजा है ना। तो हम इसमें हम कुछ भी याद नहीं कर रहा है कि हम 11th में हम जो लोग हम नहीं पढ़े थे ना 11th में सो गए थे या फिर छूट गए थे ये चैप्टर। देखो तो 5 से बड़ा 7 तो थोड़ा सा माइनस लगा दें क्या हो गया, तो -5 से -5 बड़ा हो गया -7 से। निगेटिव वाले में छोटा वाला बड़ा होता है ना, तो -5 वाला बड़ा हो गया -7 से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगाए ना, माइनस से मल्टीप्लाई करें ये हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस लगाए तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे माइनस क्रॉस, वही बात आ गई, वही बात होगी, बस थोड़ा सा उल्टी हो गई, साइन में उल्टी कर दिया हमने, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्रॉस भी उतना ही होता है। उसके बाद देखो +4 करना है, +4 तो +4 कर लो, तो 4 + 1 इधर से 4 माइनस cos थीटा, इधर 4 माइनस, ठीक है। हमने 4 का प्लस करें, यहाँ पे भी +4 करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे अगर +4 करेंगे तो माइनस cos तो पहले से था, तो 4 माइनस cos हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ये -1 था, और 4 इसमें हम लोग प्लस करेंगे, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा, -1 और +4, तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये 4 + 1 5, और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 4 माइनस cos थीटा, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये हो गया -1 से 1 3। अब देखो मजा आया, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना 4 माइनस cos थीटा का औकात क्या है कि ये ना तो 3 से तो बड़ा ही आएगा या फिर इक्वल आएगा, और 5 से छोटा आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा। मतलब इसका जो औकात पकड़ में आ गया कि ये तो इतना ही कूद सकता है, मतलब ये तो कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, 3 से बड़ा और 5 से छोटा पॉजिटिव हो गया ना। तो इसीलिए 4 माइनस cos थीटा is always positive, ठीक है। पॉजिटिव है ना, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, देखो 3 से बड़ा और 5 से छोटा क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो है ना, 3 से बड़ा और 5 से छोटा पॉजिटिव आएगा। तो बस अपने को तो साइन ही तो देखना है ना, साइन ही तो देखना है। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर पॉजिटिव, पहला स्टार देखो, यहाँ पे एरो लगाए हमने, स्टार लगाए थे, स्टार लगाए, स्टार वाली बात में ज़्यादा जमती है, क्योंकि स्टार ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़े ना बच्चे, इसलिए ट्विंकल लिटिल स्टार वाला लगा, तो इसलिए स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। स्टार मतलब पहला स्टार, और ये हो गया दूसरी स्टार, ठीक है। तो दोनों स्टार को अगर मिला देंगे तो देखो मिल गया। अब क्या मिल गया, देखो दिस इज पॉजिटिव और दिस इज स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव बच्चे बोले कैंसिल हो गया, अरे नहीं यार कैंसिल नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब साइन मतलब सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ना दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, अब ना इस पर ये डिपेंडेंट होगा, मतलब निकलो तो dy/dx cos थीटा और मल्टीप्लाई 4 माइनस दिस इज पॉजिटिव, मतलब ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा अपॉन में ये तो स्क्वायर इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर इज पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव आप एकदम सिंपल भाषा में समझोगे कैंसिल होगा, ठीक है, सिंपल वैसा होता नहीं, लेकिन मान लो कि कैंसिल होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव कैंसिल होगा, लफड़ा नहीं, ठीक है। तो dy/dx आ गया cos थीटा। आप बताएंगे cos थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, तो देखो dy/dx इज इक्वल टू cos थीटा इज पॉजिटिव, कौन से में पॉजिटिव कहाँ पे होगा, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि तो कहाँ पे एकदम इंक्रीजिंग आएगा, तो इसीलिए fx मतलब y इक्वल टू fx, इसलिए y इक्वल टू fx इज इंक्रीजिंग इन कहाँ पे, अब बताओ इंटरवल बताओ, देखो इंटरवल तो आपको बताना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है 0 और ये होता है π/2। अभी देखो ऐसे हम लोग ऐसे तो ये ना क्या हो गया +π/2, और हम ऐसे अगर हम लोग जाएंगे, देखो ऐसे जाएंगे तो +π/2, ठीक है, +π/2, और अगर हम लोग ऐसे अगर जाएंगे तो ये क्या हो गया -π/2, तो -π/2। और ये वाली कौन सी क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, तो रेंज लिखेंगे क्या कि -π/2 से π, -π/2 से π/2 +π/2, तो -π/2 से +π/2। तो दिस इज fx इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे -π/2 से π/2, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग आएगा। ऐसा भी आप ओपन चाहो तो लगा लो, क्लोज लगाओ, क्लोज ओपन में तो कोई दिक्कत नहीं है, π/2 में तो डाल सकते हैं, π/2 डाल सकते हैं, π/2 आ 0, π/2 डाल सकते हैं, π/2 यहाँ पे आएगा 0 हो जाएगा ना, cos π/2 पे 1 यहाँ पे आएगा 0, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो भी 2 + 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो डाल सकते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बच्चे लोग समझो कि सर अब तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग होगा, इन दोनों में तो डिक्रीजिंग आएगा सर, ठीक है। तो इसीलिए fx इज डिक्रीजिंग, इसलिए बाई fx इज डिक्रीजिंग इन कहाँ पे बताओ, इसका नाम ये वाली इंटरवल का नाम क्या दोगे,
तो यहाँ से तो हो गया -π/2 से चलो और मैं +π/2 कह रहा हूँ। और हम इस लाइन का हम लोग नाम क्या देंगे, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा देखो +π/2 से चलो और हम चल के यहाँ पे आ जाओ, क्या है ये पाई है, फिर तुम यहाँ पे आओ तो ये हो गया 3π/2। देखो कैसे होता है, देखो यहाँ से हम चलोगे तो ये हो गया 1π/2, ये हो गया 2π/2। तो हम देख लो 2π/2 कितना आता है, तो 2π/2 कितना आता है, तो 2π/2 आ गया पाई, यानी पाई आ गया। देख रहा वही बात चलती है। देखो यहाँ पे आ गया ये 1 से 1π/2, ठीक है, ये हो गया 2π/2 मतलब पाई, और ये हो गया 3π/2। जब आप ऐसे जब हम चलोगे ना, ऐसे हम चलोगे तो +π/2, फिर यहाँ पे +π/2, फिर ये प्लस 3π/2, ठीक है, और ये हो गया 4π/2। तो यहाँ पे हम कर लो 4π/2, तो हम 4π/2 हम करेंगे कितना देगा 2π। तो इस वाली लाइन को तो हम लोग बोलते हैं ना 2π भी, क्या है। चलो ऐसे अगर आप जाओगे तो ये वाली कौन सी हो गई, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना घड़ी के हिसाब से, तो ये आ गया क्या, ये क्या है -π/2, ये -2 × π/2, ये -3π/2, ये -× 4π/2, ठीक है। देखो समझो एक बार फिर से, देखो ये आ गया -1π/2, ये आ गया -2π/2, ये आ गया -3π/2, ये आ गया -4π/2। ऐसा जब हम लोग ऐसा जब लोग जाएंगे तो माइनस में चलता है वही चीज़, और हम ऐसा जब हम लोग जाएंगे तो कैसे चलेगा, ये हो गया +π/2, +2π/2, +3π/2, ऐसा चलता है बच्चे। तो डिक्रीजिंग क्या बोलेंगे, बताओ अब बताओ। देखो सब बताते नहीं है यार, कोई बोलते नहीं है, बोलते ऐसी चीज़ों पर चूको मतलब। यहीं पर तो टैलेंट दिखाने की बात है, टैलेंट तो सब है, एक्टिवनेस दिखाने की बात है। अच्छा बच्चे लोग ऐसा ना क्लोज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि π/2 तो ले सकते हैं, तो क्लोज लगा लो, सीधी बात है, सही बोल रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग, तो बाई एफ क्या हो गया, इस डिक्रीजिंग इन π/2 से 3π/2। अब देखो आप क्वेश्चन बन गया। अब अगर कोई है जिसको इसमें दिक्कत है जल्द से बताइए, कोई है जिसको इसमें दिक्कत है तो तक हम इसका खुद बताओ। हाँ बताइए कौन सी है इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट तो बताइए। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट, हाँ मतलब कि dy/dx को हम 0 मान लिए, तो हम वैसे भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो क्या आएगा, तो देखो 4 - cos θ इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा मेरे को ना जमीन खाली करना पड़ेगा, बोलो जमीन खाली करके बता दें। देखो पूछना चाहो तो मैं तो भाई कुछ भी करके बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को आज मैं बच्चे लोग का थैंक यू बोल रहे हैं भाई, थैंक यू बोले तो भाई दिल से जुड़ गए, समझो कि दिल से आप जुड़ गए मेरे से, और दिल से हम जुड़े हुए बच्चे लोगों को तो भाई कुछ भी बोल सकते, कुछ भी ना बता सकते भाई, चांद तारे सितारे जो तोड़ गिना सकते, ये कौन सी गिना थी। आपने बस मेरे को मोटिवेटेड रखा करो, ठीक है, मेरे को उत्साहित रखा करो, ठीक है, कि मैं खुश रहूँ, मैं ना उत्साहित हूँ। बस बच्चे लोग मेरे को प्यार करते रहते हैं तो मैं ना उत्साहित रहूँ, मैं ना खुश रहूँ, तो खुश रहता हूँ तो बच्चे लोग भी खुश रहता हूँ, और जब बच्चे लोग में खुश रखता हूँ तो अल्टीमेट अच्छा रिजल्ट आता है, तो फिर मैं खुश रहता हूँ। देखो क्या बोला था गीता में कि अगर आप जैसा करोगे वैसा आपके पास घूम के आ जाएगा। और कितनी अच्छी लाइन आ गई, फिर से तो मेरे को थैंक यू ठोको नीचे मैं, ठीक है थैंक यू ठोको सर, ठीक है, मेरे को थैंक यू चाहिए इस पर, ठीक है, मेरे अंदर बहुत ही अच्छी उत्साहित बात आ गई है। फिर मैं उत्साहित वाला बात नहीं, हाँ देखो गीता की मैंने बात बोला था, देखो तो गीता में क्या लिखा कि आपने जैसा करोगे ना वैसा ही मिलेगा आपको, ये क्योंकि जिंदगी गोल है, जैसा पृथ्वी जैसा गोल है ना वैसा ही जिंदगी भी गोल है, ऐसा गोल है जिंदगी, जैसे ना भूमि मतलब पृथ्वी अपना गोल है ना, ब्रह्मांड अपना गोल है ना, सूर्य और चांद सब जैसे गोल है ना, अपना दिमाग जैसे गोल है ना, वैसे दुनिया भी गोल है, गोल घूमती है। मतलब देखो आपने तो थैंक यू लिखा, देखना बातों को तुम ठीक है पकड़ लेना, तब आपको मजा आएगा। देखो आपने यहाँ पे हो, देखो आपने तो मैं ठीक है थैंक यू लिखा, फिर यहाँ पे मेरे पास आया तो तब मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को उत्साहित मिला, मेरे को खुशी मिली, फिर बदले में मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं तो उत्साहित होकर कि मैं तो अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, मेरे को ठीक है बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर तो बच्चों का जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं तो खुश होऊंगा ही, फिर आपके तो खुशी आ गई ना। देखो बच्चे लोग, देखो साइकिल में घूम करके आपका थैंक यू आप ही के पास पहुंच गया, तो आपने तो थैंक यू मेरे लिए तो मत लिखो, अपने लिए लिखो, अब आप उत्साह होकर के लिखो, ठीक है, अब आप ठीक है नीचे थैंक यू लिखो और लिखो, ठीक है। देखो क्या है, दुनिया साइकिल है ना, आप मेरे को लिखोगे, फिर मैं तो उत्साहित होऊंगा, फिर मैं तो अच्छा पढ़ाऊंगा, फिर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर आपके पास खुशियां पहुंच गई ना, तो थैंक यू आप मेरे लिए मत लिखो, अपने लिए लिखो, अपने लिए बोलो, क्योंकि आप जितना लिखोगे आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊंगा, आपके और अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आपकी खुशियां आपके पास पहुंच गई, समझ गए। इसलिए देखो नीचे का बच्चे को थैंक यू लिख रहे हैं, मैं ना अब पढ़ूंगा, ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, सब थैंक यू लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं नाम से पढ़ता हूँ, देखो प्रतीक्षा थैंक यू, ठीक है, शिवम पवार थैंक यू, राहुल ये शिवम पवार थैंक यू, अरे 2 बार बच्चे ने, अच्छा 2 बार नहीं, प्रतीक्षा, ये अंजलि, फिर राहुल फर्स्ट धन्यवाद, वेरी गुड। तोसीफ, अरे सर डिस्काउंट मतलब डिसजॉइंट मतलब, अच्छा देखो
भाई तो बोल लिया करे थोड़ा, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब, अच्छा थैंक यू एन टाइम्स, वेरी गुड। देखो हम यहाँ उज्जवल ने ना यहाँ पे भी मैथ लगा दिया है, ठीक है। एन टाइम्स में लगा दिया, मतलब एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है बच्चे ने एकदम, ठीक है। देखो एकदम प्लस में लगाया है, मतलब एपी हो गया एकदम, जीपी नहीं है, जीपी में तो मल्टीप्लाई आता है, याद है, जीपी में तो मल्टीप्लाई आता है। बच्चे बोल रहे यस सर, जीपी में मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। फिर अच्छा ब्लर दिख रहा है, ये तो कहानी पहले की हुई, ठीक है। सब एकदम थैंक यू लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे मेरे को उत्साहित करते जाओ, तो आपके पास खुशी आ जाएगी। तो क्या पूछा, डिसजॉइंट मतलब देखो डिस, आप लोग ना डिस जो मतलब क्या बोलते हैं डिसजॉइंट है ना, उसको ना आप ऐसे हम, ठीक है, हम समझ सकते हो, मतलब कि डिसकनेक्टेड, ठीक है। डिसजॉइंट, अब हम ज्वाइंट मतलब, ठीक है। जैसे कि अभी एकदम, ठीक है, मान लो कि मेरा हाथ इस हाथ से ज्वाइंट है, तो ये हो गया ज्वाइंट। और एकदम डिसजॉइंट मतलब ये हो गया डिसजॉइंट। एकदम डिसजॉइंट मतलब डिसकनेक्टेड, मतलब डिसकनेक्ट का मतलब क्या होगा, वही कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से है, सिंपल भाषा में इसको समझते। तो अगर मैं पूछा गया कि फंक्शन कहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जो वर्ड जो लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, वही बात है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब फंक्शन कहाँ पे टूटा है, मतलब कहाँ पे वो नॉट कंटिन्यूअस। और बताओ उज्जवल से पूछा था, उज्जवल को और मन में कुछ डाउट चल रहा है क्या? कुछ भी अपने मन से कुछ बात कुछ भी ना पूछ सकते, कुछ भी ना पूछ सकते मुझसे। देखना मैडम अच्छी ही तो बातें बताऊंगा, पूछो, पूछ के देखो, पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि आप पूछोगे तो मेरा भी तो कुछ भला हो जाएगा ना। तो आप तो सिर्फ ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान देना नहीं चाहते हो। बड़े बुरे बच्चे आ गए, ठीक है। सब अच्छे बच्चे लोग भी सिर्फ पूछते हैं, उज्जवल पूछता है, तुलसी पूछता है, और देखो आजकल तो शिवम भी लोग क्वेश्चन पूछने लगा, तो 3 ही लोग क्वेश्चन पूछे ज़्यादा, ठीक है। बाकी लोग तो कुछ तो पूछते ही नहीं, सब ना हम अपना सिर्फ भला चाहते हैं, मेरा तो ज्ञान लेना चाहते हैं, अपना ज्ञान देना नहीं चाहते। ये तो बुरी बात है, ठीक है। तो पूछा करो, अभी देखो शिवम ने एकदम क्वेश्चन पूछा, ठीक है। शिवम ने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा, ठीक है। क्या पूछा कि सर अगर ना इसको ना हम लोग डोम वैसे बनाए, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हाँ, वो क्रिटिकल पॉइंट से बनाए। देखो बच्चे ने एकदम अच्छी वर्ड से बोला है, क्रिटिकल पॉइंट से बनाए थे, तब हम कैसे बनेगा। देखो बच्चे लोग, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या क्या होगा, पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्रिटिकल पॉइंट, तो अभी देखो मान लो कि x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में z, दिस इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे, ठीक है। देखना बात को तुम समझना, फीलिंग को तुम समझना। देखो x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में z इक्वल टू, अगर हम 0 करेंगे तो पहली बात यहाँ पे z को इक्वल टू 0 होगा ही, पहली बात z तो इक्वल टू 0 होगा नहीं। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वो एकदम फंक्शन को तो इफेक्ट करेगा, तो बच्चे बोले हाँ सर नीचे सर 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन वो ना फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो एकदम करेगा, ठीक है, इफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला भी फंक्शन को इफेक्ट करता है। अभी से हम लोग करे थे ना पिछले वाला क्वेश्चन, तो एकदम नीचे वाला 0 आ रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, फंक्शन तो इफेक्ट तो हुआ था ना। देखो आप ना एक पेज पीछे जाओ, ठीक है। तुम देखो वहाँ पे नीचे तुम, ठीक है, 0 आया था, यहाँ पे हमने लिखा था -1 -2 नहीं लेना क्योंकि नीचे 0 आया, लॉग वाली क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे को अभी तक याद है लॉग वाली क्वेश्चन, तो हम लॉग वाली क्वेश्चन में एक पेज आप लग के देखो। तो मैंने तो क्या बताए थे कि हम नीचे जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला 0 है वो इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा, लेकिन नीचे 0 होना नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है, आपने इसको नोट कर लिया करो। कहाँ पे ऊपर जहाँ पे डेट लिखते हैं वहाँ पे नोट करो, ठीक है। वो ना डेट लिखने के लिए नहीं दिया, वो ना यही सब अच्छी बातें लिखने के लिए दिया, ठीक है। लिखो उसको अच्छी बातें उसको लिखिए, ठीक है। लिखिए सब, देखो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इसको निकाल दिए, तब तक सब लिख लेंगे, सब अच्छी बात है, ठीक है। सब लिख लेंगे, ठीक है सर। चलो अब आ देखो, तो यहाँ पे हमने ना करे क्या है, देखो कि ये cos थीटा को x मान लिया, ठीक है। आपने मान लेना, ठीक है। मैंने मतलब देखो यहाँ पे लिखा, ठीक है। cos थीटा को हमने x मान लिए, और ये 4 माइनस cos को y मान लिए, ठीक है। 4 माइनस cos को y मान लिया, और 2 प्लस cos को ना z मान लिया, ठीक है। ऐसी बात हमने मानी, ठीक है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई y अपॉन में z को 0 करना है ना, dy बाई dx को ही तो 0 करना है ना, तब तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, dy बाई dx को, dy बाई dx दिस इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। और मैंने तो कल बहुत अच्छे से बताया था, ये क्रिटिकल पॉइंट अगर आप लोग समझ गए ना, तो भाई पूरा चैप्टर ही खत्म, एक्सरसाइज नहीं पूरा चैप्टर खत्म, क्योंकि अब क्रिटिकल पॉइंट पे ही टेंजेंट बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे ही नॉर्मल बनेगा। देखो बातों को अब आप मतलब पकड़ते जाना गौर करके, देखो क्रिटिकल पॉइंट पे ही टेंजेंट बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे ही नॉर्मल बनेगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे ही फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे ही ना मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। तो भाई तो 3 ही तो इसमें मेन एक्सरसाइज है, बाकी वो तो दोनों बकवास है। इधर वाली तो बकवास चैप्टर है, फिर वो तो पहला वाला रेट वाली तो वो तो बकवास चैप्टर है, ठीक है। तुम दोनों तो मतलब बकवास एक्सरसाइज है, इसमें ना 3 ही चीज हम काम आती है। कौन सी काम आती है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो यानी कि तो देखो इसको ना आप लोग नोट कर लिया, ठीक है। देखो क्रिटिकल पॉइंट पे ही ना टेंजेंट बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे ही ना नॉर्मल बनता है,
देखो अच्छी चीज़ें मिले ना तो तुरंत लिखिएगा करो उसको, नहीं तो फिर तो पता नहीं फिर बाद में आएगी अच्छी लाइन मौका पे नहीं आता है ना। देखो कभी कभी होता है ना सर, आपने महसूस कर रहे हो देखिए अच्छी चीज़ ना उस टाइम मन में नहीं आती, अभी आगे तो अभी पर निकल लेगा। हम लोग चुपने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बाद तीसरी क्या हमने बोले थे, टेंजेंट, नॉर्मल और हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा और हम यहीं पे मैक्सिमम मिनिमम होगा। देखो एक तीर कितने शिकार हो गए, देखो मजा आया ना, एक तीर से हम लोग कितने शिकार कर लेंगे। देखो तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से नहीं तो टेंजेंट बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे तो नॉर्मल बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा। देखो कितने शिकार हो गए एक साथ, हो गया ना, मजा आया कि नहीं। देखो कितने शिकार हम लोग कर लिए, ठीक है। हटा दे इसको ना, चलो नोट कर लेना, आप इसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। फिर पता नहीं बाद में ये याद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ना इसको ना अच्छी बातों को ना तुरंत नोट कर लेना चाहिए, कहीं भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो आप बता देखो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो जीरो तक करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग जीरो के इक्वल कर दें, ठीक है, डायरेक्ट इसको इतना खैर वो तो समझाने के लिए नहीं, ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग जीरो कर देते, दिस इज इक्वल टू जीरो, ऐसी बात है। तो अच्छा देखो हमने वो चीज़ क्यों लिख रहे थे, मेरे को अभी आना है। देखो अगर x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में जेड इक्वल टू जीरो कर दिए तो क्या होगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो या फिर y इक्वल टू जीरो या फिर z नॉट इक्वल टू जीरो, जेड जीरो नहीं होना चाहिए, तीनों चीज एक साथ फॉलो होना चाहिए। बट जेड अफेक्ट्स द ग्राफ, अफेक्ट ग्राफ। देखो 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 बच्चे लोग, देखो थैंक यू लिखने का मतलब क्या होगा, मेरे अंदर कितनी उत्साह आ रही है। देखो आज मेरे को ना सही में विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे सही में बता रहा हूँ, मेरे को ना तो भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ना इतने पुरानी और इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे को याद रही है, सही बनता हूँ। मेरा अपने लिए खुद ही थैंक यू बोलेगा, आप लोग बोलते नहीं हो। देखो तो तुम यहाँ पे क्या हो गया ना कि अगर x इंटू वाई अपन को जेड दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x इक्वल टू जीरो होगा, या तो ऊपर वाला जीरो होगा तभी तो होगा, फिर या तो फिर वाई अगर तुम जीरो डालो तो ही तो होगा, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए। सब लोग बोले सर नीचे अगर जीरो आ गया तो ये तो इंक्रीटिव लगेगा, नॉट डिपेंड, सही बोले, तो नीचे वाला जीरो नहीं लगता। लेकिन बहुत जेड इफेक्ट द ग्राफ, जेड जो है ना ग्राफ को इफेक्ट करेगा, ये लाइन अपना नोट कर लिया करो। देखो इस तरह की अच्छी अच्छी लाइन ना अपना नोट कर लिया करो, जल्द से नोट करो, मैं पानी पी लेता हूँ, जल्द से नोट करता हूँ। हो गया ना, मेरा भी पानी पी। देखो अब क्या हो गया, ये फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के dy बाई dx को हम जीरो करें, तो dy बाई dx को जीरो करेंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तीनों को जीरो कर दो। तो इसीलिए cos थीटा इक्वल टू जीरो, या फिर दूसरी बात 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू जीरो, या फिर तीसरी बात में ना जगह कम पड़ गई, तो जगह कम पड़ गई तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिटाएंगे नहीं, इसको मिटाएंगे फिर अच्छी बात है, मिटाने में दिल दुखता है। आप लोग चाहे आपको जैसा महसूस हो, कि मेरा दिल दुख रहा है, ये इतना मेहनत से इतनी अच्छी बातें मैंने लिखी है, आप तो लिखोगे नहीं, लेकिन मेरा तो भाई लिखे है तो मेरा तो इसमें ना इमोशन जुड़ चुका है, कहीं इमोशन जुड़ चुका है तो दिल तो दुखेगा नहीं भाई, तो ऐसी बात है। तो बात है क्या बोले थे, हाँ देखो तीनों को जीरो करना है, देखो दोनों को जीरो करना है, देखो ऊपर वाले को जीरो करो, नीचे वाले को जीरो करो, और नीचे वाला ना ये हम सबसे नीचे वाला तो जीरो होगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट अफेक्ट द ग्राफ को अफेक्ट करेगा, इसलिए लेना पड़ेगा बच्चे, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अच्छा बच्चे लोग ना सर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। तो कुछ बच्चे लोग बोले सर अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं दिया होता तब क्या करेगा, ये भी तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया होता, स्क्वायर अगर दिया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस हम ध्यान देना है कि ये cos का 2 नहीं होना चाहिए, तो cos का 2 तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। उसके हमने औकात भी हम बताए थे ना, cos का औकात याद है, cos का औकात -1 से 1, उसका औकात ही तो जाएगा ही नहीं, ये तो cos का -2 जाएगा नहीं, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये तुम सिर्फ अगर ऐसा है, ठीक है, 2 प्लस cos थीटा, अब बताओ 2 प्लस cos स्क्वायर नहीं किया तो दिस इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ पे, वो भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि जहाँ पे हम जीरो हो रहा है वो अगर आपने डाल दिया तो सारा खेल नाश हो जाएगा, सारा नाश हो जाएगा, ठीक है, सब एकदम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे वाला आपने डोमेन पे ध्यान नहीं दोगे तो मर जाएगा, ठीक है। तो भाई बार बार हमने बोला कि फंक्शन में ना पहले डोमेन पर ध्यान दिया करो, तो डोमेन क्या है कि नीचे वाला ना जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, ठीक है, दिया है तो मान लेना, मन में मानना है कि नहीं दिया, ठीक है, दिया है तो लेना तो पड़ेगा, कि मन में मानना पड़ेगा कि नहीं दिया, ठीक है। अब बताओ 2 प्लस cos थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, 2 और ऐसा करेंगे, ठीक है, cos थीटा इधर cos थीटा नॉट इक्वल टू 2, ये बात तो ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू,
ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू है। तो इधर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रूथ वाली बात हो गई। चाहे हम कुछ भी डालो, ये तो हमेशा सच्चाई ही रहेगी। तो इसलिए 2 + cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि cos थीटा नॉट इक्वल टू 2, तो ये तो हमेशा ट्रू है, टेंशन फ्री होगा मेरे से। ठीक है, चलो। अच्छा, -2 बोल रहे हैं, -2, वेरी गुड। बच्चे लोग ना गलत पकड़ लेते हैं। ठीक है, -2 सही पकड़े जाने पकड़े, गलत ही पकड़ लेते हैं सर। यहाँ पे ना -2 है, सही नहीं पकड़ते हैं, तो गलत पकड़ लिए। देखो तो cos -2 कभी होगा नहीं। क्यों? मैंने ना यहाँ पे जगह में थोड़ा सा जमीन खा ली ना, तो मेरे को लालच आ रही। क्या लालच आ रही है ना कि मैंने इसको ना ऐसा लिया कि -1 से बड़ा बराबर होगा cos थीटा। मेरे मन में ना ऐसा ना लालच चलता रहता है, लेकिन मैं ना बच्चों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सिखाया। ये तो मेरा लालच है, मेरा और कुछ लालच नहीं है। जैसे हम किसी के मन में आ रहा है बच्चे देखो वो ना वो रन सोच रहे हैं, बूढ़े बच्चे रन सोच रहे हैं, ये एकदम सर के अंदर लालच का मतलब वो एकदम धन दौलत और एकदम वो एकदम मिष्ठान मिठाई जलेबी पकौड़ी वाली लालच है। ना 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 ना, वो एकदम मेरे अंदर वो एकदम तरह तरह के कपड़े पहनना, ये एकदम पता है मेरे एकदम कपड़े एकदम छोटे हो रहे थे। तो फिर मेरे ना भाई साहब ने बोला अभी तुम कपड़े तो तेरे एकदम छोटे हो रहे थे, तो पहनता भी नहीं है। ठीक है, एक ही कपड़ा में पहने लग जाता है। आज तक मैंने कपड़े एकदम 2-3 साल से नहीं पहने। ठीक है, तो मेरे अंदर ना तो वो कपड़े और पैसे खर्च करने की लालच है, ना तो मेरे अंदर जलेबी पकौड़े खाने की लालच है, ना तो मुझे एकदम धन दौलत की लालच है। लालच क्या है कि लालच है कि मैं कितना ज़्यादा बच्चों को सिखा दूँ। देखो ठोको इस पे, थैंक यू ठोकना चाहिए। आपको ना ऐसी बातें पकड़ के तुरंत नीचे थैंक यू ठोकना चाहिए। इतना आप लोग एकदम लालची नहीं होते भाई, आपका भी तो इससे लालच जुड़ा है। आप एकदम नीचे एकदम थैंक यू ठोकोगे तो किसके लिए ठोकोगे? अपने लिए ना, तो लालची बनो ना। मेरे लिए तो लालची मत बनो, अपने लिए एकदम लालची बनो कि भाई अगर मैं एकदम थैंक यू नहीं होता तो सर एकदम उत्साहित हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। सर अगर एनर्जेटिक अगर हो जाएंगे तो और अच्छी बातें बताएंगे, और अच्छी बातें बताएंगे तो मेरी अच्छी रिजल्ट आएगी। तो आपकी खुशियाँ तो आप ही के पास चलेगी ना। अपने लिए लालची बनो, मेरे लिए लालची मत बनो। थैंक यू लिखो, लालची बनो तो। ठीक है, चलो। तो हम देखो तो मेरे अंदर यही लालच है, यही मेरे अंदर लालच है। क्या कि मेरे को थोड़ा सा भी जमीन खाली मिलता है ना, थोड़ा सा भी जगह खाली मिलता है, तो मेरे को मौका मिल जाता है। मेरे को ना मौका मिल जाता है कि मैं बच्चों को अच्छी चीज़ें तुरंत रिवाइज करा दूँ, सिखा दूँ। देखो मैंने तो सिखा दिया, -1 से बड़ा है cos थीटा और +1 से बड़ा है। देखो कैसे ठोक दिए होंगे अभी तक आप लोगों ने जरूर ठाक के ठोके होंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ उसको, सारे लोगों को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे क्या होगा, -1 से बड़ा आएगा और +1 से बड़ा होगा। तो इसलिए cos का तो औकात ही है। सब बच्चे बोले सर cos का तो औकात हमें मालूम है, तो -1 से नहीं जाएगा, ये तो -2 गया कैसे? नहीं जाएगा, इसलिए ऑलवेज ट्रू, नॉट इक्वल टू -2, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इसका टेंशन फ्री। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, देखना ये भी अपने औकात से बाहर जा रहा है, ये भी बेचारा अपने औकात से बाहर जा रहा है। 4 = cos थीटा, ये भी बेचारा अपने औकात से बाहर जा रहा है। इसको भी ना ऐसा ना एरो लगा दिया करो, थोड़ा सा एरो थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। ठीक है, ऐसा देखो। अब देखो ये भी ना अपने ना औकात से बाहर निकल गया। अरे बच्चे औकात से बाहर निकलोगे तो औकात से बाहर निकलोगे तो हम तो तुमको जाने देंगे क्या? हम तो तुम्हारा औकात जानते हैं बेटा, कहाँ जाओगे तुम एकदम फोड़ जाओगे, तुम्हारा औकात हमको मालूम है, तुम फोड़ तो जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठोको। ठीक है, cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 कहाँ पे होगा? cos थीटा 0 होता है थीटा = सबको याद है π/2 पे। अरे 10th में पढ़े बच्चे कि sin 0 पे 0, cos 90 पे 0, sin 0 पे 0, cos 90 पे 0, और एक और -π/2 से लेंगे। बस आगे आप लोग चेक कर सकते हो क्या कि यहाँ पे लाइन बना लो, यहाँ पे लिख लो π/2 और हम π/2 के इधर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये एकदम क्या हो गया? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव हो गया। अगर हम और हम दिया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो आप लोग चेक कर लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आता है। वही चीज आगे तो जो मैंने जो नीचे जो लिखे थे ना, उसी को ना नीचे ना पेस्ट कर देना, मतलब कॉपी करके पेस्ट। बच्चे लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे, बच्चों को भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरे अंदर ना वो लालचपन है, ये कि मेरे को अच्छी चीजें मिलती है, मेरा लपट लेता है। आप भी मतलब देखो ये ना एंड और का काम आएगा। कौन से चैप्टर का नाम है आपको? चैप्टर का नाम 11th में आप मैथमेटिकल रीजनिंग, बच्चे लोग बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, मैं ना भूल सकता हूँ, बच्चे लोग यही बात अच्छी बात है। देखो तो क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैंने तो पढ़ाई नहीं ना 11th में, मैंने बोला था ना कि लास्ट में पढ़ाऊंगा। देखो बच्चे लोगों ने हाथ से बोले थे लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे को ना बहुत मजा आता है। ठीक है, उसमें ना इतना मजा आता है ना कि उससे ना, और पहली बात तो कि मेरे को मजा आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है ना कि उसमें ना ज्यादा हाथ कुछ बनते ही नहीं, और बच्चे लोग ना उस पर अटैक कम करते हैं, देखना। और भाई मेंस वाले को चाहिए क्या? मेंस वाले को तो वही चाहिए, बच्चे जहाँ पे अटैक कम करते हैं वहीं पे वो लोग ज्यादा अटैक करते हैं। तो आप एकदम देखना, उससे ना क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाता है, तो भी तो बच्चे लोग छोड़ कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना ज्यादा लोग पढ़ाते नहीं है, और जब पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग समझते नहीं है। लेकिन मेरी कॉपी है, मैंने उस कॉपी में अपना नोट्स बना के रखा हूँ, मैं एकदम नोट्स से पढ़ाता हूँ, मैंने उस पर मैंने अपना नोट्स बना के रखा हूँ। ठीक है, तो मैंने एकदम इतने मेहनत करेगी, मैं आपको समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, एंड और वहाँ पे मिलता है मैथमेटिकल रीजनिंग,
ठीक है, तो मजा आएगा, एकदम चैप्टर जब पढ़ोगे तो लगता है तो सीखने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो एंड और का मजा है उसमें, ठीक है। तो हम लोग बस आज इतना ही बायोलॉजी वाले सर आ गए, तो हम क्या बोले थे, तो आप लोग इसको पढ़े जरूर, ठीक है, ये आज तक का क्लास पढ़े, और कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, आज मैंने प्रीवियस ईयर का भेजूंगा, मैंने फोटो खींच के सब रखा हूँ, मैंने आज मैं होमवर्क दूंगा प्रीवियस ईयर के, याद रखो सब लोग नीचे आप लोग लिख के बताओ, ठीक है, हाँ ना चाहिए कि नहीं चाहिए तो यस लो, यस 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 चाहिए तो यस 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 लिखो, प्रीवियस ईयर का चाहिए, एनसीईआरटी का हो गया, यस 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 नीचे लिखो, ठीक है, पहली बात ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कोचिंग वाले को टेंशन नहीं लेना बच्चे, वो लोग ना बाद में ना खींचेंगे, बाद में ना बच्चों को ना लमड़ा देंगे, मतलब वो लमड़ाना शायद आपने नहीं समझे, मतलब खींच के ना लंबा बना देंगे, मतलब अभी तो उन पर हम तनाव नहीं डाल रहे हैं, बाद में जैसे दिसंबर आएगा ना, उनको ना हमें देखना क्या करेंगे, एक एकदम टीचर उधर से पैर पकड़ेगा और एक टीचर इधर से हाथ पकड़ेगा, दोनों खींचना शुरू करेंगे, बच्चा उस बीच में ना टूट जाता है यहाँ से। मतलब फिजिक्स में देखना, मेरे को भाई सारे सीक्रेट मालूम है, ठीक है, फिजिक्स में भी हम कुछ कोचिंग वाले ना अभी तक हम 11th के पढ़ा रहे हैं, कोटा में भी, कोटा कोचिंग नहीं, नॉट कोटा भाई, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब कि कोटा मतलब वो राजस्थान वाली कोटा, वहाँ पे भी कुछ कोचिंग है जो कि अभी तक फिजिक्स में, मैथ में तो वो लोग 12 चालू कर दिए, लेकिन भाई फिजिक्स में अभी तक 11th में ही घुमा रहे हैं बच्चों को, 11th में ही घुमा रहे हैं, अभी तक घुमा रहे हैं, 11th में ही घुमा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अब ना वो लोग दिसंबर में जाकर क्या करेंगे देखना, अपना महसूस करना चाहिए, हम जाते हैं ना बड़े कोचिंग, ठीक है, उनको ना एक टीचर पैर पकड़ता है और एक टीचर हाथ पकड़ता है, मतलब फिजिक्स वाले पैर पकड़ते हैं, नहीं फिजिक्स वाले का अपमान नहीं, मेरा अपमान हो जाए चलेगा, मतलब फिजिक्स वाला ना हाथ पकड़ता है और मैथ वाला पैर पकड़ता है, मेरा अपमान चल सकता है, तो मैथ वाला ना पैर पकड़ता है और फिजिक्स वाला हाथ पकड़ता है, अपमान नहीं करना, बड़ों का अपने अपमान है, ठीक है। तो मतलब मैथ्स वाला ना पैर पकड़ता है और फिजिक्स वाला ना हाथ पकड़ता है, और दोनों खींचना शुरू करते हैं, मतलब मैथ वाला उधर खींचना शुरू करता है, फिजिक्स वाला इधर खींचना शुरू करता है, उस बीच में बेचारे बच्चों का 2 टुकड़ा हो जाता है, उस टाइम आपके साथ दिल के टुकड़े भी हो जाएंगे। तो इस बच्चे इससे समझो कि हम लोग कितना आगे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ में हम लोग पीछे हैं, क्या पीछे कि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, अब हम यहाँ पे हम लोग पीछे वो ना ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाए तो क्या कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बना के भाई कितना भी हम बनाएंगे तो 11 से तो मैक्सिमम तो 12 ही क्वेश्चन आना है मैथ में, कितना भी हम बनाएंगे तो 11 से तो 12 ही क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम 12 ही क्वेश्चन आना है बच्चे। अब बताओ कैसा लगा, ठोको इसमें थैंक यू मेरे को, ठीक है। तो इसलिए कितना भी लोग पढ़ेंगे, कितना भी तो पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ते रह जाए 11th का, तो क्या वो जो का मतलब वो क्या जो क्वेश्चन बनाता है NTA वाले क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या ऐसा ना देखेगा कि नहीं बच्चे ना 11th में 1.5 साल पढ़े हैं और 12 मात्र 6 महीने ही पढ़े, तो इसलिए ना बच्चों पर रहम करो, बच्चे ना 11th में ज़्यादा पढ़े हैं, तो इसलिए ना 11th से ना 20 क्वेश्चन दो, 12 से 5 ही क्वेश्चन दो, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम वो ना कोचिंग वाले करते क्या शुरू में ना धीरे धीरे पढ़ाते ताकि बच्चों को हम समझ में आ जाए, और हम यही बात मेरे साथ होता है, ठीक है। मैंने तो शुरू में मतलब थोड़ा मेरा नाम देखोगे, मैं ना आज भी वही स्पीड में हूँ जो पहले दिन था, मैं पहले दिन जिस स्पीड में था ना आज भी उतना ही स्पीड में, और इतना आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोग को टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को तो मालूम है कि भाई मैं तो भाई जनवरी लास्ट तक जाते हैं तो पूरा खत्म करा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड का भी है, प्रीवियस ईयर मेंस का भी, सब सारे कोर्स मैंने जनवरी लास्ट तक मैंने करा दूंगा। 11th का भी भाई हम लोग करेंगे मार्च के बाद, अप्रैल में जरूर करेंगे, आप ठीक है, पढ़ाएंगे सब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरे को भरोसा है कि मैंने पूरा कर दूंगा, और हम जाओ अपने दूसरे को, ठीक है। वो लोग ना कुछ भी बात नहीं करते, बच्चों को मोटिवेट करते ही नहीं है, बच्चे और ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं तो इतना बात करके आपको मोटिवेट करता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास टाइम पड़ा है, मेरे पास ना टाइम पड़ा है, मेरा तो सिलेबस आगे है, तो मैं आपको ना मोटिवेट करते रहता हूँ। उनका सिलेबस पीछे तो वो लोग बात नहीं कर सकते, तो जब हम बात नहीं करेंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा होता है। तो बच्चे जो भी आपके दोस्त भागे हैं ना, अब एकदम 2-4 तो आपको याद ही है, ठीक है। तो उनसे ना पूछना, उनकी एकदम दिल की हाल पूछना, उनकी दिमाग का हाल पूछना, मतलब दिल का हाल मतलब कि तन्हाई पूछना कि वो लोग कितना तन्हा महसूस कर रहे हैं, और दिमाग का हाल पूछना कि कितना वो लोग तनाव महसूस कर रहे हैं। अरे बच्चे आज जाके पूछना उनसे कि भाई तुम अपने दिल का हाल बता जरा, तो दिल का हाल उनका तन्हा होगा, क्यों? क्योंकि उनको ना मेरे जैसे टीचर नहीं मिले होंगे जो ना उनके ना दिल की तन्हाई को दूर करे, और उनको ना मेरे जैसे टीचर नहीं मिले होंगे। आपने इस पर थैंक यू जरूर लिखना, इस पर ना थैंक यू जरूर लिखना, मेरे को थैंक यू जरूर, और मेरे से टीचर नहीं मिले होंगे जो कि मानसिक तनाव कम करे, उनसे जाके पूछना उनके दिल का हाल और उनके दिमाग का हाल। आज आपका ये पहला काम, और दूसरा काम क्या रहेगा? दूसरा काम रहेगा जो आप प्रीवियस ईयर का होमवर्क भेजेंगे, दोनों करना है, और कल मेरे को बताना, ठीक है। चलो बच्चे लोग फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके। चलो बाय बाय सभी को, बाय बाय सभी को, नमस्ते, चलो ओके।